क्या हुमायूं कबीर भाजपा के एजेंट हैं? क्या हुमायूं कबीर के जरिए भाजपा, खासकर अमित शाह, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? ये बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब हो रही हैं। कलकत्ता के सियासी गलियारों में भी ऐसी बातें खूब की जा रही हैं। इसकी वजह है कि बीते दिनों एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हुमायूं कबीर 1000 करोड़ की डील होने की बात कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों की खरीद फरोख्त की भी बात कर रहे हैं। टीएमसी का आरोप है कि हुमायूं कबीर को पीछे से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है और बीजेपी हुमायूं कबीर के जरिए पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों में बंटवारा करना चाहती है। इस वीडियो सामने आने के बाद हुमायूं कबीर के साथ जो एआईएमआईएम का गठबंधन था, ओवैसी की पार्टी का, वो गठबंधन टूट गया। जरा ये पोस्ट देखिए, ये एआईएमआईएम के राष्ट्रीय जो संगठन का जो वो अकाउंट है सोशल मीडिया पर, एक्स पर, उसका पोस्ट है। इस पोस्ट में साफ साफ लिखा गया है कि उनकी पार्टी का अब पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन टूट चुका है और अब पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम के जितने भी उम्मीदवार हैं वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। उधर हुमायूं कबीर भी मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या सफाई पेश की है, ये भी आप सुनिए। सर, आपने कहा कि 200 आदमी से पार्टी आपने खड़ा किया था और अब जाके इस तरह का जो है बड़ा एक समर्थन आपको मिला है। क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल था और अब जाके इस तरह का आपके खिलाफ जो है ये कर रहा है, वीडियो वायरल हुआ है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं अल्लाह को ऊपर भरोसा है, मैं किसी को कोई साजिश को मैं गुरुत्व नहीं दूंगी, किसी साजिश को मैं नहीं डरूंगी। मैं अल्लाह को ऊपर पूरा भरोसा करके आपको उम्मीद कर रहा है। जो मेरा 200 को आसपास जो उम्मीदवार है, इनसे तृणमूल जो गवर्नमेंट है, जो ममता बनर्जी सरकार है, 3 बार वो मुख्यमंत्री चुनाव गया, तो वो मुसलमान को सपोर्ट में, मुसलमान को चुनाव में वोट लेके ही 3 बार मुख्यमंत्री बना। अभी भी 2026 में जो चुनाव हो रहा है, ये ओनली फॉर 47 मुसलमान को उम्मीदवार किया। मैं नया पार्टी बना के, आम जनता उन्नयन पार्टी बना के, मैं 127 मुसलमान को उम्मीदवार किया और मुस्लिम जो ST/SC जो रिजर्व सीट है उनमें ज्यादा से ज्यादा मैं उम्मीदवार किया। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा बनाया, कोई हिंदू के लिए बनाया, कोई मुसलमान के लिए बनाया, आम आदमी को हित के लिए काम करने के लिए बनाया। अगले दिन मेरा शानदार रिजल्ट आएगी, मैं पश्चिम बंगाल का कुर्सी में डायरेक्ट बैठेगी, नहीं तो मेरा रिमोट कंट्रोल मेरा हाथ में ही रहेगी। ये आपको बोल, जैसा कि आपने सुना, हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो अब अल्लाह पर भरोसा करते हैं। ये वीडियो एआई के द्वारा बनवाया गया है और तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ने उन्हें बदनाम करने के लिए ये वीडियो बनवा कर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। बता दें कि इस मामले पर, इस स्टिंग वाले वीडियो पर अमित शाह की भी सफाई आ गई है भाजपा की ओर से। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, गृह मंत्री हैं, वो जब कलकत्ता में बीजेपी का मुखपत्र या कह लें कि बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे थे, संकल्प पत्र जारी कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये बात कही कि उनका हुमायूं कबीर से कोई नाता नहीं है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह हैं। कभी भी हुमायूं कबीर से गठबंधन की नौबत आएगी तो वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे 20 सालों तक, लेकिन हुमायूं कबीर के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अमित शाह को भी आप सुन लीजिए। कल नॉमिनेशन खत्म हुआ है, आज आपने संकल्प पत्र जारी किया है, लेकिन इस दरमियान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है हुमायूं कबीर को लेकर, जिसपे कहा गया है कि भाजपा ने 1000 करोड़ रुपए हुमायूं कबीर को दिया है ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। 2 मुख्यमंत्री का नाम इसमें लिया गया। भाजपा का क्या कहेंगे? भाई, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। आनंदोबाजार पत्रिका। जैसा कि आपने अमित शाह को सुना, वो कह रहे हैं हुमायूं कबीर के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन टीएमसी वालों का ये कहना है कि हुमायूं कबीर और बीजेपी नॉर्थ पोल साउथ पोल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले तक हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे। जी हां, 2019 के लोकसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद की सीट पर हुमायूं कबीर बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें टीएमसी के उम्मीदवार से हार मिली थी। हुमायूं कबीर अब तक कई पार्टियों में रह चुके हैं। पहले वो कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में आते हैं,
विधायक बनते हैं, फिर बीजेपी में जाते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं 2019 वाला, फिर 21 में टीएमसी में फिर से आ जाते हैं और फिर से विधायक बन जाते हैं और अब टीएमसी से भी राहें जुदा कर चुके हैं, अपना दल बना चुके हैं और पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और उनका अभी तक एआईएमआईएम के साथ गठबंधन था जो कि अब टूट चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब हुमायूं कबीर का इतिहास ही बीजेपी से जुड़ा होने का था तो ओवैसी ने उनके साथ गठबंधन किया ही क्यों वो हुमायूं कबीर को नहीं पहचान पाए? उनका इतिहास क्या ओवैसी को नहीं पता था? क्या एआईएमआईएम को नहीं पता था? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। इस सवाल के जवाब में एआईएमआईएम के समर्थक कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर जिस तरह से पिछले साल से ही लगातार वो बातें कर रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाएंगे, बाकायदा उन्होंने उसके लिए शिलान्यास भी कर लिया है और वहां पर वो बड़ी जनसभा कर चुके हैं और वो जिस तरह की बातें कर रहे थे उन बातों से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बीजेपी के एजेंट हैं या बीजेपी से उनकी साठगांठ हो सकती है। और इसी भरोसे में आकर एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर का साथ पाना चाहा। देखिए, एआईएमआईएम अपना विस्तार कर रही है, हैदराबाद की पार्टी है, महाराष्ट्र में उसे अच्छी खासी सफलता मिल चुकी है, बिहार में उसके 5 विधायक चुने जा चुके हैं। अब वो यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में भी अपने पैर पसारना चाहती है जहां पर मुस्लिमों की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है और इसी चक्कर में एआईएमआईएम को लगा कि हुमायूं कबीर के रूप में उन्हें पश्चिम बंगाल में एक अच्छा साझेदार मिल गया है जिसका अपना एक जमीनी जनाधार है, जो वहां पर विधायक रह चुका है, जिसे लोग पसंद भी कर रहे हैं और इसी में आकर एआईएमआईएम ने गठबंधन कर लिया हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ। लेकिन जब ये वाला वीडियो वायरल हुआ तब एआईएमआईएम को लगा कि नहीं भैया, ये कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी के साथ जुड़े होने का आरोप, बीजेपी के साथ साठगांठ का आरोप, 1 करोड़ की डील, 1000 करोड़ की डील, ये सब बातें एआईएमआईएम को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर वो हुमायूं कबीर के साथ अभी भी जुड़े रहते हैं तो। इसीलिए ओवैसी की पार्टी ने एक छोटा सा स्टेटमेंट जारी किया और अपनी राहें अलग कर ली हुमायूं कबीर से। देखना होगा पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम वोटर हुमायूं कबीर की बातों पर कितना भरोसा कर पाते हैं, उनके दल के उम्मीदवारों को कितना वोट देते हैं और उन्हें कितनी अच्छी चुनावी सफलता मिल पाती है या नहीं। लेकिन अभी तक की बात यही है कि हुमायूं कबीर का चुनाव के दौरान वोटिंग से पहले एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में उनकी जो बातें हैं वो बातें बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बीजेपी से डील कर ली है। हुमायूं कबीर का कहना है कि ये वीडियो एआई के जरिए बनवाया गया है, ये टीएमसी की साजिश है। टीएमसी का कहना है कि हुमायूं कबीर पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं, वो बीजेपी के मोहरे हैं और एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर से नाता तोड़ लिया है। बीजेपी ने कह दिया है कि हमारा एआईएमआईएम से कोई संबंध नहीं है। सभी दल अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं और अपने अपने दावे कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की खासकर मुस्लिम आबादी किनके दावों को सच मानती है, ये सब कुछ 4 मई को पता चल पाएगा, क्योंकि 4 मई को ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। नतीजों के बाद साफ हो जाएगा कि क्या हुमायूं कबीर को पश्चिम बंगाल के मुस्लिम भी बीजेपी का एजेंट मानते हैं या नहीं, या फिर ये वीडियो वो फर्जी मानकर हुमायूं कबीर को वोट देना पसंद करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.